पकोड़े वाला। यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां एक गरीब आदमी अपने पकोड़े की दुकान लगाता था। इस आदमी का नाम रामू था और वह बहुत ही सरल और ईमानदार था। वह अपने पकोड़े बनाने की कला में माहिर था, लेकिन उसकी जिंदगी उतनी आसान नहीं थी। रामू का जीवन बहुत कठिन था। वह सुबह जल्दी उठता, पकोड़े बनाने के लिए तेल गरम करता और फिर अपने छोटे से ठेले पर पकोड़े बेचना शुरू करता। गांव के लोग हमेशा उसे देखकर हंसते और मजाक करते थे, क्योंकि पकोड़े बेचना कोई सम्मानजनक काम नहीं समझा जाता था। कई लोग तो कहते, यह क्या काम है? यह तो केवल एक छोटा सा काम है, इससे क्या होगा? लेकिन रामू अपने काम में लगा रहता और किसी की बातों का जवाब नहीं देता। उसका मानना था कि मेहनत से सब कुछ पाया जा सकता है, चाहे काम कोई भी हो। वह व्यापारी शहर से आया हुआ था और व्यापार के मामले में बहुत अच्छा जानकार था। व्यापारी ने रामू के पकोड़ों का स्वाद लिया और कहा, तुम्हारे पकोड़े बहुत अच्छे हैं। क्या तुम इन्हें बड़े स्तर पर बेचने का सोचते हो? नहीं साहब, मैं तो बस यही करता हूँ, छोटा सा काम है, लेकिन अपने परिवार का पेट भरता हूँ। अगर तुम इसे सही तरीके से बढ़ाओ तो तुम बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हो। तुम्हें केवल अपनी मेहनत और विश्वास पर ध्यान केंद्रित करना होगा। रामू को व्यापारी की बातों ने झंझोरा। उसने सोचा, यदि मैं अपनी मेहनत में सुधार करूं और कुछ नई चीजें जोड़ूं, तो शायद मैं बड़ा व्यापारी बन सकता हूं। अगले दिन से उसने अपने पकोड़ों में कुछ नयापन लाने का निर्णय लिया। उसने पकोड़ों के साथ नए स्वाद, मसाले और अलग-अलग प्रकार के चटनियां तैयार करनी शुरू की। साथ ही उसने अपने ठेले को और आकर्षक बनाने के लिए कुछ सजावट भी की। धीरे-धीरे रामू के पकोड़े पूरे गांव में प्रसिद्ध होने लगे। लोग दूर-दूर से उसके पकोड़े खाने के लिए आने लगे। रामू ने अपने व्यवसाय को छोटे-छोटे कदमों से बढ़ाया। अब रामू को लेकर लोग कहते थे, यह आदमी सिर्फ पकोड़े नहीं बेचता, बल्कि अपने संघर्ष और मेहनत से हर किसी को प्रेरित करता है। पहले एक छोटी सी दुकान खोली, फिर कुछ और कर्मचारी रखे और जल्द ही उसने एक बड़ा पकोड़े का रेस्टोरेंट खोल लिया। रामू अब न केवल एक अच्छा पकोड़ा व्यापारी बन चुका था, बल्कि उसकी कहानी गांव के हर कोने में सुनाई जाने लगी। रामू का जीवन यह सिखाता है कि सफलता पाने के लिए हमें किसी भी काम को छोटा या बेकार नहीं समझना चाहिए।